प्रणाम जय जिनेन्द्र। सो आज के क्लास में वी विल कंटिन्यू विद द पुकरा वरडी वड्डे स्तोत्र। और आज हम कंप्लीट करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट विद मंगलाचरण। नमो हरियंतारम नमो सिद्धानम नमो आयर्यानम नमो वज्रायनम नमो लोय सव्वसावनम ऐसो पंच नमकारो सब पापनाशनो मंगलांच सवेसिम परमोय मंगलम राग द्वेष विजेतारम ज्ञातारम विश्ववस्तु न शक्र पूज्य गिरामेशम तीर्थेशम श्रुतिमानय पन्नगे च सुरेन्द्रे च कौशिके पाद संस्कृते निर्विशेष मनस्काय श्रीवीर स्वामिने नमः। अज्ञानं तिमिरान्धानां ज्ञानजननी शलाकया नेत्रमुन्मिलितेन तस्मै श्रीगुरवे नमः। सर्वरिष्टप्रणाशाय सर्वभीष्टार्थदायिने सर्वलब्धिनिधानाय श्रीगौतम स्वामिने नमः। ओंकार बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिना कामदं मोक्षरं चैव ओंकाराय नमो नमः। तो लेट्स हम पहले ब्रीफली रिवाइज कर देते। लास्ट टाइम हमने दो गाथा का अर्थ देखा था। तो लेट्स ब्रीफली रिवाइज लास्ट के क्लास का। तो पुकर वरदी वद्य स्तोत्र, ये स्तोत्र एक गणधर भगवंत रचित स्तोत्र है। और इस स्तोत्र में जो अपना जो श्रुत ज्ञान है, जो द्वादशांगी रूप, जो अपना जो श्रुत ज्ञान है, उसकी स्तुति और स्तवना की गई है। तो ये स्तोत्र को अपना जो आवश्यक सूत्र नाम का जो आगम है, उसमें से ये स्तोत्र लिया गया है। और ये आवश्यक सूत्र नाम के आगम में ये स्तोत्र का नाम है सुवस्स धम्मस भगवो थोय, ऐसा करके इसका उल्लेख आता है। और ये स्तोत्र देववंदन भाष्य में भी पाया जाता है और इसका नाम श्रुतस्तव है। तो ये स्तोत्र में अपना जो श्रुत ज्ञान है, हाल में 45 आगम रूप जो श्रुत ज्ञान है, उस पे रची गई जो भी निर्युक्ति है, टीका है, भाष्य है, मूल सूत्र है आदि जो भी शास्त्र की रचना हुई है, वो सबका समावेश इस श्रुत ज्ञान में होता है। और इस श्रुत ज्ञान की स्तुति और स्तवना ये स्तोत्र में की गई है। तो सूर्य जैसे धरती को प्रकाशित करता है, उसी प्रकार ये श्रुत ज्ञान जगत के जो पदार्थ है, पदार्थ के जो भाव है, उसको प्रकाशित करता है। तो भगवान को जब केवल ज्ञान की उत्पन्न होती है, तो इस पदार्थ का ज्ञान जगत तक पहुंचाने के लिए वो गंधर्व भगवंतों को त्रिपदी देते हैं, उपनयिवा विघ्नयिवा धुएवा। इस त्रिपदी देने से गंधर्व भगवंतों को उत्कृष्ट ज्ञान का सौक्षम होता है और इस जगत के पदार्थ का भाव का ज्ञान उनको प्राप्त होता है। और इस ज्ञान में जो ज्ञान वो शब्द रूप में कह सकते हैं, वो ज्ञान को वो द्वादशांगी की वो रचना करते हैं। तो ये जो द्वादशांगी की जो रचना है उसको द्रव्य श्रुत कहते हैं। और इस द्वादशांगी के अभ्यास के बाद जो ज्ञानावण्य कर्म का सयोक्षम होता है, उसको भाव श्रुत कहते हैं। तो भाव श्रुत का जो कारणभूत जो द्रव्य श्रुत है, जो द्वादशांगी है, उसकी स्तुति और स्तवना इस स्तोत्र में की गई है। तो ये स्तोत्र में 4 गाथा है। प्रथम गाथा में जो इस श्रुत ज्ञान के जो आदि करनार है, श्रुत ज्ञान का जो उत्पन्न करनार है, जो उसके जो अधिपति है, वो तीर्थंकर परमात्मा है। इस तीर्थंकर परमात्मा की यहाँ पे स्तुति और स्तवना और भक्ति की गई है। दूसरे गाथा में श्रुत ज्ञान का महत्व समझाया गया है कि श्रुत ज्ञान का महत्व क्या है। तीसरे गाथा में कहा गया है कि ये श्रुत ज्ञान का महत्व समझकर कौन सा जीव प्रमाद करेगा, अर्थात कोई भी जीव इसके आचरण में प्रमाद नहीं करेगा। और फोर्थ गाथा में जो श्रुत ज्ञान का जो फल है, वो है चारित्र धर्म की प्राप्ति या संयम जीवन की प्राप्ति, उसकी स्तुति और स्तवना की गई है। तो लेट्स ब्रीफली रिवाइज हम जो पहले 2 गाथा लास्ट टाइम देखा था। तो प्रथम गाथा है पुकर वरडी वड्डे धाई संध्या जम्बू दिव्य भरे रवय विदे दम्माई गरे नमम सामी। तो अड़ी द्वीप में पुकर वरडी वड्डे धाई संध्या जम्बू द्वीप, मतलब पुष्करा द्वीप, घाटकी कंड और जम्बू द्वीप, मतलब इस अड़ी द्वीप में जो भी कर्म भूमि है, भरत, ऐरावत और महाविदय, ये जो 15 कर्म भूमि है, इस 15 कर्म भूमि में धर्म की आदि करनार, धर्म का प्रारंभ करनार, ऐसे तीर्थंकर परमात्मा को यहाँ पे नमस्कार किया गया है। तो लास्ट टाइम हमने देखा था कि जो अड़ी द्वीप है, अड़ी द्वीप में ही मनुष्य का जन्म होता है और इस अड़ी द्वीप में ही जीव मोक्ष में जा सकते हैं।
इस अरी द्वीप में भी 101 भूमि है। इस 101 भूमि में मात्र 15 ऐसी भूमि है जो कर्म भूमि है। वो 5 भरत, 5 ऐरावत और 5 महावीर क्षेत्र। इस 15 कर्म भूमि में ही तीर्थंकरों का जन्म होता है, और इस 15 कर्म भूमि में ही तीर्थंकर धर्म तीर्थ की स्थापना करते हैं। तो हमने देखा था कि धर्म अर्थात क्या, धर्म की टेक्निकल डेफिनेशन क्या। तो धर्म अर्थात जो भी जीव को दुर्गति से बचा के सदगति की तरफ ले जाए, दुर्गति से धारण करे, उसको धर्म कहते हैं। मतलब जिसको सदगति की तरफ ले जाए उसको धर्म कहते हैं। तो ऐसे धर्म की आदि करना, धर्म धर्म का प्रारंभ करना, ऐसे तीर्थंकर परमात्मा को यहाँ पे नमस्कार किया गया है। तो हमने लास्ट टाइम देखा था कि जब तीर्थंकर भगवान को केवल ज्ञान उत्पन्न होता है, तो केवल ज्ञान उत्पन्न होने के बाद जो बीज बुद्धि के स्वामी है, जिसके पास सर्व अक्षर सन्निपाति का ज्ञान है, ऐसे गंधर्व भगवंतों को वो त्रिपदी देते हैं। और त्रिपदी देने के बाद वो गंधर्व भगवंत को उत्कृष्ट ज्ञान का सक्षम होता है, और इससे वो द्वादशांगी की रचना करते हैं। तो इस द्वादशांगी की रचना को ही धर्म का प्रारंभ कहा गया है। तो यहाँ पे धर्म की आदि करना, धर्म का प्रारंभ करना वो तीर्थंकर परमात्मा है, क्योंकि तीर्थंकर परमात्मा ही गंधर्व भवन को त्रिपदी देते हैं। तो यहाँ पे भक्ति भाव पूर्वक तीर्थंकर, जो शुद्ध ज्ञान के जो पिता तुल्य है, जो आदि करनार है, ऐसे तीर्थंकर परमात्मा को यहाँ पे नमस्कार किया गया है। तो हमने लास्ट टाइम देखा था कि यहाँ पे रहस्य, ये गाथा का रहस्य ऐसा है कि कोई अगर माने कि अपना शुद्ध ज्ञान अनादिकालीन है, तो वो बात का यहाँ पे खंडन किया गया है। तो यहाँ पे उसका उत्तर ऐसा है कि शुद्ध ज्ञान हर हर एक क्षेत्र में और हर एक काल में, जैसे जैसे तीर्थंकर भगवान का जन्म होता है, ऐसे ऐसे नई नई शब्द रूप में द्वादशांगी की रचना होती है। तो शब्द के रूप में नई नई द्वादशांगी की रचना होती है। तो शब्द के रूप में वो शुद्ध ज्ञान का प्रारंभ है, पर अर्थ से द्वादशांगी अनादिकालीन है। मतलब अर्थ एक द्वादशांगी और दूसरे द्वादशांगी का अर्थ सेम रहता है, पर शब्द के रूप में नई रचना होती है। इसलिए तीर्थंकर परमात्मा को यहाँ पे द्वादशांगी की आदि करना कहा गया है। फिर उसके बाद हमने सेकंड गाथा देखा था। तो सेकंड गाथा में शुद्ध ज्ञान का महत्व समझाया गया है। तो सेकंड गाथा है, एक मिनट। तो लास्ट टाइम हमने ये द्वादशांगी के 12 अंग कौन से हैं और 45 आगम्स कौन से, उसके बारे में देखा था। और उसके बाद हमने अपने श्रुतक ज्ञान का हिस्ट्री देखा था कि कैसे हमारे 12 अंग से अभी हमारे 45 आगम्स अभी रहे हैं। और 45 आगम्स में भी अभी पूरे नहीं रहे हैं, मात्र 45 आगम्स में भी काफ़ी कुछ अपना ज्ञान नष्ट हो गया है, पर अभी भी जो ज्ञान बचा है वो काफ़ी विशाल है। तो फिर दूसरे गाथा में श्रुतक ज्ञान का महत्व क्या है उसको समझाया गया है। तो श्रुतक ज्ञान का 4 महत्व है। तो पहला है तम तिमिर पडल विद्यम विद्यम सरस। तो श्रुतक ज्ञान के अभ्यास, श्रुतक ज्ञान के पढ़ने से क्या प्राप्त होता है। तो प्रथम में सर्वप्रथम हमको तम तिमिर पडल विद्यम, मतलब तम मतलब अज्ञान, और तिमिर मतलब अंधकार। तो अज्ञान रूपी अंधकार को नाश करने वाला ये श्रुत ज्ञान है। मतलब सबसे प्रथम हमारे ज्ञानावरणीय कर्म का क्षय होता है। तो जैसे जैसे हम श्रुत ज्ञान का अभ्यास करते हैं, ऐसे ऐसे हमारे हमारे ज्ञानावरणीय कर्म का क्षय होता है। कि जैसे जैसे हम श्रुत ज्ञान का अभ्यास करते हैं, ऐसे ऐसे हमको पदार्थों का ज्ञान मिलता है, हम मोह को पहचान सकते हैं, हमको एक विवेक बुद्धि प्रकट होती है। तो हमको पता चलता है कि इस संसार में हित क्या है, अहित क्या है, क्या करना चाहिए, क्या छोड़ना चाहिए, किसका आचरण करना चाहिए, किसका त्याग करना चाहिए। तो इस प्रकार का ज्ञान हमको प्राप्त होता है। तो श्रुत ज्ञान का पहला इंपॉर्टेंस है कि वो ज्ञानावरणीय कर्म का क्षय करता है। तो तम तम तिमिरा पलल विद्धम सरस। फिर उसके बाद सूर गण ननिंद महिहस्त। तो यहाँ पे श्रुत ज्ञान का महत्व समझाया है कि श्रुत ज्ञान कैसा है। तो कहते हैं कि देवताओं के समूह और नरेंद्र मतलब चक्रवर्तियों से ये श्रुत ज्ञान पूजित है। तो यहाँ पे कहने का आशय यह है कि जो उत्कृष्ट भौतिक सुख के स्वामी है, जिसकी वृद्धि और समृद्धि अपार है, ऐसे देवेंद्र
और जो चक्रवर्ती है, जो 6 खंड के अधिपति है, जिससे 32,000 राजाओं जिसके चरण को स्पर्श करते हैं, ऐसे ऐसे चक्रवर्ती भी इस श्रुत ज्ञान की स्तुति और स्तवना करते हैं। क्योंकि देवेंद्र और चक्रवर्ती वो समझते हैं कि श्रुत ज्ञान की आराधना के बिना उनका भी संसार से निस्तार नहीं है। इसलिए जब भगवान की देशना होती है, तब देवेंद्र और चक्रवर्ती भी भक्ति भाव पूर्वक वो समोसरण में आते हैं और भगवान की देशना सुनते हैं। तो यहाँ पे कहा गया है कि श्रुत ज्ञान इतना महत्वपूर्ण है कि उत्कृष्ट जो महापुरुष है देवेंद्र और चक्रवर्ती, वो भी श्रुत ज्ञान की पूजा और अभ्यास करते हैं। फिर श्रुत ज्ञान का दूसरा महत्व क्या है, तो कहते हैं सीमा धरस्व वंदे। मतलब सीमा धरस्व वंदे अर्थात अपना जीवन मर्यादित होता है। सीमा मतलब मर्यादा। तो श्रुत ज्ञान का जैसे जैसे हम अभ्यास करते हैं, जैसे जैसे श्रुत ज्ञान आचरण में आता है, तो ऐसे ऐसे वीरति धर्म की प्राप्ति होती है। राइट। तो श्रुत ज्ञान सबसे पहले जीव अभ्यास करता है, और अभ्यास करते करते उसको सबसे प्रथम ज्ञानावरणीय कर्म का क्षय होके उसको विवेक बुद्धि प्रकट होती है। उसको क्या हित है, क्या अहित है, क्या है क्या उपादेय है, क्या भक्ष्य है, क्या अभक्ष्य है, 18 पापस्थानक कौन से है, वो सब ज्ञान उसको श्रुत ज्ञान से प्राप्त होता है। और ये ज्ञान जैसे 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 उसको प्राप्त होता है, उसके अंदर एक पाप भीरुता का गुण प्रकट होता है। वो पहले जिस निर्द्वंदता से वो जो पाप करता था, अभी वो वही पाप वो जैना पूर्वक करता है, और वो मर्यादा पूर्वक वो पाप करता है। तो जैसे जैसे श्रुत ज्ञान का अभ्यास होता है, ऐसे ऐसे श्रुत ज्ञान आचरण में आता है, ऐसे ऐसे उसको वीरति धर्म की प्राप्ति होती है। वो श्रावक के 12 व्रत अंगीकार करता है, और इवन साधु के जीवन में भी जो 5 महाव्रत है, जो 5 समिति और 3 गुप्ती है, उसका भी जैसे जैसे श्रुत ज्ञान बढ़ते जाता है, ऐसे उसका पालन और सूक्ष्मतर होते जाता है। तो जैसे जैसे जीवन मर्यादित होता है, ऐसे ऐसे उसका कर्मबंध भी मर्यादित होता है, और कर्मबंध मर्यादित होने के कारण उसका संसार भी मर्यादित हो जाता है। तो श्रुत ज्ञान का दूसरा महत्व क्या है, कि जो अपना अमर्यादित संसार है उसको मर्यादित कर देता है, और वो कर्मबंध को वो मर्यादित कर देता है। तो सीमा धरस्व वंदे। फिर श्रुत ज्ञान का थर्ड महत्व क्या है, पफोड़िय मोह जालस्य। तो मोहनीय कर्म को वो नाश करता है। राइट। प्रथम हमने देखा कि वो ज्ञानावरणीय कर्म का नाश करता है और विवेक बुद्धि प्रकट होता है। सेकंड, जैसे जैसे ज्ञान का आचरण आ जाता है, हमने लास्ट टाइम देखा था ज्ञान अर्थात क्या, जहाँ पे यथाशक्ति क्रिया हो। राइट। उसी को ज्ञान कहते हैं। जहाँ पे ज्ञान की कोई क्रिया नहीं हो, तो वो ज्ञान रूप नहीं रहता है, वो श्रुताभास हो जाता है। तो ज्ञान उसी को कहते हैं जहाँ पे यथाशक्ति उसका आचरण हो, यथाशक्ति उसका क्रिया हो। तो सेकंड स्टेप में अपना जीवन मर्यादित होता है, कर्मबंध मर्यादित होता है। और थर्ड श्रुत ज्ञान का महत्व क्या है, कि वो मोहनीय कर्म का क्षय करता है। तो हमने देखा लास्ट टाइम कि अपने जीवन में अब जो मिथ्यात्व है, वो 3 प्रकार के हैं। राइट। हमने देखा कि सबसे पहले हमारे अनादिकालीन मिथ्यात्व कौन से है, कि हम सबसे प्रथम अपना शरीर को अपना समझते हैं। राइट। ये शरीर मेरा है, वो सबसे प्रथम मिथ्यात्व है, वो मिथ्यात्व मोहनीय है। दूसरा मिथ्यात्व मोहनीय कौन सा है, कि वो जो इस संसार में जो भी मेहनत करता है, पुरुषार्थ करता है, उसके कारण उसको जो भी सामग्री मिलती है, वो सामग्री भी उसकी है, वो ऐसा समझता है। और थर्ड मिथ्यात्व कौन सा है, कि इस सामग्री के भोग और उपभोग में ही उसको सुख की अनुभूति होती है। तो ये 3 अनादिकालीन मिथ्यात्व है, कि वो समझता है कि शरीर उसका है, जो सामग्री की प्राप्ति होती है वो सामग्री उसकी है, और सामग्री के भोग और उपभोग में ही सुख की अनुभूति है। तो जैसे जैसे जीव साधु भगवान के पास जाके वो ज्ञान प्राप्त करता है, वो ज्ञान धीरे धीरे उसके आचरण में आता है, ऐसे ऐसे वो वीरति धर्म की प्राप्ति करता है। और जैसे जैसे वो वीरति धर्म की आराधना करते जाता है, वो ज्ञान अनुभूति में आता है। और जैसे जैसे वो ज्ञान अनुभूति में आता है, उसको पता चलता है कि ये जो संसार है, ये जो शरीर है, वो शरीर से अलग है। ये संसार में जो सभी सुख है, वो दुख की छाया रूप है। ये सभी सुख क्षणिक है, सभी ये सुख नाशवंत है। ये संसार दुख रूप है, दुखमय है, और दुख की परंपरा वाले है।
तो ऐसा उसको धीरे धीरे उसको अनुभूति में आता है, और उसको पता चलता है कि जो जो सुख है वो स्वयं उसके आत्मा के गुणों की अनुभूति में ही मात्र सुख है। तो जब उसको ये अनुभूति में आता है ज्ञान, तब उसको इसका इसको पता चलता है, तब उसको अनादि की जो ग्रंथि है, अनादि का जो मिथ्यात्व है, उसको भेद होता है, ग्रंथि का भेद होता है, और उसको सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है। तो ये ज्ञान के आचरण से उसको अनुभूति आती है, और अनुभूति से सर्वप्रथम उसको दर्शन मोहनीय कर्म का क्षय होकर उसको सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है। और जैसे जैसे सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है, ऐसे ऐसे वो वृत्ति धर्म में जैसे वो आगे बढ़ते जाता है, अभी वो पदार्थों को वैराग्य पूर्वक वो त्याग करता है। और जैसे जैसे वो वैराग्य पूर्वक वो पदार्थों को त्याग करता है, ऐसे ऐसे उसको चारित्र मोहनीय कर्म का भी क्षय होता है, और उसको चारित्र जीवन और संयम जीवन की प्राप्ति होती है। तो शुद्ध ज्ञान का ये थर्ड महत्व है कि उसको दर्शन मोहनीय का क्षय होके सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है, और चारित्र मोहनीय कर्म का क्षय होके उसको चारित्र धर्म की या सम्यक चारित्र की प्राप्ति होती है। और हमने लास्ट क्लास में देखा था कि श्रुत ज्ञान का फोर्थ महत्व क्या है, जाई जरा मरण शोक परासरण स। तो श्रुत ज्ञान क्या करता है, जन्म, मरण, जरा मतलब रोग, और शोक मतलब शोक, मतलब जन्म, जरा, रोग और शोक को वो नाश करता है। मतलब इस संसार में जो भी अनर्थ है, वो सभी अनर्थों का नाश वो श्रुत ज्ञान करता है। तो लास्ट टाइम हमने देखा था कि अ, जो भी जीव जन्म लेता है उसका तो मृत्यु निश्चित है, और इस जन्म और मरण के बीच उसको काफी रोग आते हैं, काफी शोक आते हैं, और इस रोग और शोक उसको सहना पड़ता है। तो श्रुत ज्ञान क्या करता है कि जैसे जैसे ऐसे जीव श्रुत ज्ञान का अभ्यास करते जाता है, उसको पता चलता है कि ये संसार में जो भी दुख है, वो दुख के कारण उसका कर्म बंध है, और जो कर्म का आश्रव है वो कर्म के आश्रव को समझता है। राइट, 5 कारणों से जीव को कर्म बंध होता है और दुख आता है। राइट, ये 5 कारण कौन से हैं? मिथ्यात्व है, खुद का प्रमाद है, फिर उसके बाद कषाय है, मन वचन काया की अशुभ क्रिया है, और मिथ्यात्व, प्रमाद और फिर अवीरति है। राइट, ये 5 कारणों से उसको कर्म का बंध होता है, और इसके कारण उसको दुख आता है। तो जैसे जैसे ये ज्ञान का अभ्यास करते जाता है, ये 5 कर्म बंध के जो कारण है उसका वो त्याग करता है, और वो संवर जीवन, जो 5 समिति 3 गुप्ति रूप संवर जीवन है, उसका अभ्यास करते जाता है, और वो कर्म बंध का वो नाश करके जाके वो अंत में सभी कर्म का नाश करके जन्म मरण रूप दुख को वो नाश करके मोक्ष की प्राप्ति करता है। तो यहां तक हमने लास्ट क्लास में देखा था। अभी हम आगे देखते हैं, लाइक थर्ड गाथा। तो अम, अभी तक हमने देखा कि ये श्रुत ज्ञान क्या है, अपना जो द्वादशांगी रूप, जो 45 आगम रूप जो श्रुत ज्ञान है, उसके आदि करनाट तीर्थंकर परमात्मा को सर्वप्रथम नमस्कार किया। उसके बाद हमने श्रुत ज्ञान के महत्व को समझा कि श्रुत ज्ञान सबसे प्रथम श्रुत ज्ञान के अभ्यास से ज्ञानावनीय कर्म का क्षय होकर विवेक बुद्धि प्रकट होती है। उसके बाद अपना जीवन मर्यादित होता है, जीवन मर्यादित होने के कारण कर्म बंध मर्यादित होता है, और उसके कारण अपना संसार का भव भ्रमण भी मर्यादित होता है। उसके बाद हमने देखा कि अपना मोहनीय कर्म, जैसे जैसे वृत्ति धर्म का हम आचरण करते जाते हैं, श्रावक के 12 व्रत अंगीकार करते हैं, ऐसे ऐसे अपना मोहनीय कर्म का नाश होके हमको सम्यक दर्शन और सम्यक चारित्र की प्राप्ति होती है। और लास्ट में अपना कर्मबंध, जो आश्रव के 5 कारण का नाश होके हमको जन्म जरा मृत्यु का नाश होके मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो अभी थर्ड गाथा में कहते हैं कि ठीक है, श्रुत ज्ञान का महत्व तो समझा, पर श्रुत ज्ञान हमको किस प्रकार का सुख देने वाला है। राइट, तो यहाँ पे कहते हैं कल्याण पुक्कल विशाल सुहावहस। तो कल्याण मतलब आरोग्य, पुक्कल मतलब पुष्कर मतलब संपूर्ण, विशाल मतलब विशाल, और सुहा सुहा मतलब सुख, सुहावहस। तो श्रुत ज्ञान क्या करता है कि आरोग्य रूप संपूर्ण और विशाल सुख को देनार है। ओके, श्रुत ज्ञान किस प्रकार के सुख को देनार है? तो बोलते हैं भाव आरोग्य रूप
संपूर्ण और जो विशाल सुख है, ऐसे सुख को श्रुत ज्ञान देना है। तो कोई कोई जैसे दर्दी है, उसको कोई प्रकार का रोग हुआ है, तो सबसे पहले वो वैद्य के पास जाता है, और वैद्य सबसे प्रथम उस रोग का निदान करते हैं। फिर रोग के निदान होने के बाद वो वैद्य उसको औषधि देते हैं, और दर्दी जैसे जैसे वो औषधि का सेवन करता है, ऐसे ऐसे उसको रोग का नाश होता है, और उसके उसको आरोग्य की सुख की प्राप्ति होती है। तो उसी प्रकार श्रुत ज्ञान क्या करता है? श्रुत ज्ञान सबसे प्रथम जो अपने आत्मा में जो रोग है, जिसको भाव रोग कहते हैं, अपने आत्मा में रोग कौन से है? तो चार कषाय, मिथ्यात्व, अज्ञानता, राइट, और राग और द्वेष, राइट, ये सब आत्मा के रोग है। तो श्रुत ज्ञान क्या करता है? जैसे जैसे हम श्रुत ज्ञान का अभ्यास करते हैं, हमको अपने जो आत्मा के रोग है उसकी पहचान होती है, उसका निदान होता है, हमको पता चलता है कि आत्मा में ये रोग है। उसके बाद श्रुत ज्ञान उसके औषधि रूप, उसके औषधि रूप हमको विविध धर्म अनुष्ठान, शुभ भाव, छह आवश्यक क्रिया, राइट, पांच इंद्रियों का निग्रह, पांच समिति तीन गुप्ति का पालन, पंचाचार का पालन आदि हमको विविध प्रकार की धर्म आराधना रूप औषधि हमको देता है, और औषधि हमको प्रदान करता है। और जीव जैसे जैसे इस औषधि का सेवन करता है, जैसे जैसे वो पांच समिति तीन गुप्ति का सेवन करता है, पांच इंद्रियों का निग्रह करता है, छह आवश्यक क्रिया करता है, शुभ भाव करता है, विविध धर्म अनुष्ठान करता है, ऐसे ऐसे उसके आत्मा के जो भाव रोग है, जो कषाय है, जो राग द्वेष है, मिथ्यात्व है, अज्ञानता, उसका नाश होके उसको आत्मा के गुणों की अनुभूति के रूप जो संपूर्ण और विशाल सुख है उसकी प्राप्ति होती है, राइट। तो यहाँ पे श्रुत ज्ञान क्या करता है कि सबसे पहले आत्मा के रोगों का निदान करता है, और उसके औषधि रूप विविध धर्म अनुष्ठान दिखाता है। तो जैसे जैसे सबसे पहले श्रुत ज्ञान का अभ्यास होता है, उसका जो आत्मा का रोग है, जो मिथ्यात्व और अज्ञानता, वो दूर होती है। वो जैसे जैसे छह आवश्यक क्रिया करता है, ऐसे ऐसे उसके जो मन वचन काया की अशुभ क्रिया, उसका नाश होता है। जैसे जैसे वो पांच इंद्रियों का निग्रह करता है, ऐसे उसके चार कषाय का नाश होता है। जैसे जैसे वो वृत्ति धर्म का पालन करता है, ऐसे ऐसे उसका मोहनीय कर्म का भी नाश होते जाता है। और ऐसे ऐसे जैसे उसका रोग, विविध प्रकार के आत्मा का रोग का जैसे जैसे नाश होते जाता है, ऐसे ऐसे अंदर उसके आत्मा के जो गुण है, उसके गुण की अनुभूति के रूप जो संपूर्ण और विशाल सुख है, राइट, उसकी उसको प्राप्ति होती है। तो यहाँ पे श्रुत ज्ञान किस प्रकार का सुख देना है उसकी बात की है, कि भाव आरोग्य रूप, आत्मा के अनुभूति के रूप वो संपूर्ण और विशाल सुख को देना है। कोई क्वेश्चंस? फिर उसके बाद यहाँ पे कहते हैं थर्ड गाथा में, देव दानव नरिंद गणचीयस धम्मस सार सारमुव लब्ध करे पमायम। तो ये श्रुत ज्ञान कैसा है? तो कहते हैं कि देव दानव नरिंद गण गणचीयस, मतलब देव देवेंद्र चक्रवर्ती जो महापुरुष है, वासुदेव बलदेव चक्रवर्ती, उनसे पूजित है, राइट। तो यहाँ पे कहने का आशय है कि जो महान प्रज्ञावान पुरुष है, वो भी श्रुत ज्ञान की पूजा करते हैं, श्रुत ज्ञान की आराधना करते हैं, श्रुत ज्ञान की अभ्यास करते हैं। कि ऐसे महान श्रुत ज्ञान कि जैसे जो महान प्रज्ञावान पुरुष है, वो भी अगर श्रुत ज्ञान की पूजा आराधना करते हैं, तो कहते हैं धम्मस सार मुँह लब्ध करे पमायम, कि जिस जीव ने धम्मस सार, मतलब जिसने धर्म का सार पामा है, मतलब जिस जीव ने श्रुत ज्ञान का अभ्यास किया है, जिसने श्रुत ज्ञान में रहा हुआ रहस्य, उसके उसके तत्व का ज्ञान उसको प्राप्त किया है, तो वो श्रुत ज्ञान के आचरण में वो प्रमाद क्यों करेगा? धम्मस सार मुँह लब्ध करे पमायम, मतलब जिस जीव ने श्रुत ज्ञान का अभ्यास किया है, शास्त्रों का अभ्यास किया है, उसके रहस्य और तत्व को जाना है, तो उसके जानने के बाद वो जो श्रुत ज्ञान में जो कहा है जो करने का, वो आचरण में वो प्रमाद क्यों करेगा? तो यहाँ पे कहने का आशय है कि जिसने श्रुत ज्ञान की प्राप्ति की है, वो चारित्र धर्म में वो प्रमाद करे, वो युक्त नहीं है, राइट। तो यहाँ पे श्रुत ज्ञान,
राइट। श्रुत्य ज्ञान का फल क्या है वो यहाँ पे समझाया है कि श्रुत्य ज्ञान व्यवहार नहीं की दृष्टि से ज्ञान से फलम श्रद्धा। राइट। जैसे जैसे श्रुत्य ज्ञान बढ़ते जाता है ऐसे ऐसे भगवान के वचन पे श्रद्धा बढ़ती जाती है, भगवान के आज्ञा पालन में, भगवान की आज्ञा में श्रद्धा की वृद्धि होती है। वो व्यवहार नय का वचन है। पर निश्चय नय का वचन क्या है? ज्ञान से फलम वीरति, कि जैसे जैसे शुद्ध ज्ञान का अभ्यास होते जाता है ऐसे ऐसे वृत्ति धर्म का पालन, उसके आचरण का पालन होते जाता है। तो ज्ञान का दो फल है, एक अनंतर फल है और एक परम्पर फल है। तो अनंतर फल अर्थात जैसे जैसे ज्ञान का अभ्यास करते जाते हैं ऐसे ऐसे हमको ज्ञानावन्य कर्म का क्षय होके हमको विवेक बुद्धि प्रकट होती है। हम संसार के पदार्थ जो जैसे है वैसे हम पहचान सकते हैं, मुंह के स्थानों को पहचान सकते हैं। तो ये ज्ञान का अनंतर फल है। पर ज्ञान का परम्पर फल है कि जैसे जैसे ज्ञान का अभ्यास होते जाता है ऐसे ऐसे हम ज्ञान आचरण में आते जाता है, ऐसे ऐसे वीरति धर्म का पालन होते जाता है और वीरति धर्म के पालन से अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो ये ज्ञान का परम्पर फल है। तो ज्ञान से फलम श्रद्धा और ज्ञान से फलम वीरति। तो यहाँ पे कहते हैं कि जो जीव ने ज्ञान का अभ्यास किया है वो पूर्ण उपयोग के साथ, मन वचन काया काया के पूर्ण उपयोग के साथ, भावपूर्वक, श्रद्धा पूर्वक, उल्लास पूर्वक वो ज्ञान का आचरण में वो मग्न रहता है, मतलब चारित्र धर्म में वो मग्न रहता है। तो यहाँ पे एक एग्जाम्पल आता है कि एक गुनहगार है और इस गुनहगार को राजा ने उसको मौत की सजा दी है। राइट। उसको कारागार में बंद कर दिया है। अभी राजा उसको कहते हैं कि ये एक तेल, ऑयल का, तेल का एक पात्र है, इस पात्र को लेके तू पूरे गांव में घूम और अगर इसमें से एक भी तेल का टीपा अगर अगर नीचे ना गिरे तो मैं तेरी सजा को मैं माफ कर दूंगा। तो ये जो जीव है वो कितने उपयोग पूर्वक, कितने सावधानी पूर्वक वो तेल के कटोरे को लेके पूरे गांव में घूमेगा। अर्थात जिसको अपने मरण का भय है, जिसको अपने मृत्यु का भय है, वो कितने उपयोग पूर्वक वो इस तेल के कटोरे को लेके पूरे गांव में घूमेगा। तो उसी प्रकार जिस जीव को अनंत जन्म मरण का भय हो, राइट, वो कितने उपयोग पूर्वक वो चारित्र धर्म की आराधना करेगा। राइट। तो यहाँ पे कहते हैं कि जिसने सम्यक रूप से सम्यक ज्ञान प्राप्त किया है वो अप्रमद भाव से, प्रमाद किए बिना वो चारित्र धर्म की आराधना करता है। तो प्रमाद अर्थात क्या? राइट। हमने वंदितु स्तोत्र में हमने हमने प्रमाद देखे थे कि प्रमाद अर्थात क्या। तो प्रमाद, वंदितु स्तोत्र में हमने 5 डेफिनेशन देखी थी प्रमाद की। राइट। प्रमाद अर्थात कोई भी धर्म क्रिया में आलस करना, लेजीनेस, राइट, जड़ता, तो उसको उसको प्रमाद कहते हैं। फिर निंद्रा करना, सोना, उसको प्रमाद कहते हैं। फिर विकथा, गॉसिपिंग करना, उसको प्रमाद कहते हैं। उसके बाद विषय कषाय में आसक्ति, उसको प्रमाद कहते हैं। फिर मद और मदिरा का सेवन, उसको प्रमाद कहते हैं। और मन वचन काया की अशुभ क्रिया, उसको प्रमाद कहते हैं। राइट। तो ये सब विविध प्रकार के प्रमाद है। तो जिसने सम्यक रूप से सम्यक ज्ञान प्राप्त किया है वो अप्रमत्त अवस्था में, मतलब ये पांचों पांच प्रकार के प्रमाद के बिना वो चारित्र धर्म की आराधना करेगा। मतलब जिसने सम्यक रूप से सम्यक ज्ञान प्राप्त किया है उसको जो विषय कषाय है वो जहर रूप लगेंगे और वो विषय कषाय का त्याग करके वो पूर्ण उपयोग के साथ वो चारित्र धर्म की आराधना करेगा। तो यहाँ पे शास्त्र तो वहां तक लिखता है कि श्रुत ज्ञान क्या है, राइट, कि सही अर्थ में सम्यक ज्ञान क्या है कि जिस जीव ने श्रुत ज्ञान प्राप्त किया है, मतलब जिसने शास्त्रों का अभ्यास किया है, अगर उसके जीवन में वीरति धर्म न दिखे, अगर उसके जीवन में 5 समिति 3 गुप्तिका या पंचाचार का पालन न देखे, तो शास्त्र कहता है वो श्रुत ज्ञान नहीं है, पर वो श्रुताभास है। हमको लगता है वो श्रुत ज्ञान है पर वो श्रुताभास है। कि जिसने शास्त्र कंठस्थ किया है, राइट, शास्त्र का अभ्यास किया है पर उसके जीवन में वृत्ति धर्म दिखता नहीं है, तो वो जीव फिर भी प्रमादी है। तो यहाँ पे कहने का आशय है कि हमने जो श्रुत ज्ञान प्राप्त किया है, श्रुत ज्ञान प्राप्त करने के बाद
हमको पूर्ण मन वचन काया के उपयोग के साथ हमको धर्म की क्रिया में हमको जुड़ना चाहिए। श्रुत ज्ञान में जो कहा है उसका आचरण करना चाहिए। तो छोटी सी भी क्रिया, फॉर एग्जाम्पल हम भगवान की पूजा करें, भगवान की पूजा के करते वक्त हम जो दोहा, भगवान के दोहा बोलते हैं, दोहा बोलते वक्त भी हमारा मन वचन काय का उपयोग वो दोहे में होना चाहिए। अगर हमारा मन का उपयोग अगर दोहे में नहीं हो तो हम प्रमादी है, राइट। हम एक सिंपल सी सामयिक की क्रिया करें या प्रतिक्रमण की क्रिया करें, और प्रतिक्रमण की क्रिया में भी हर एक सूत्र बोले, हर एक सूत्र के हर एक शब्द में अपना उपयोग होना चाहिए। अगर हमारा उपयोग न रहे तो शास्त्र कहते हैं हम प्रमादी है। तो यहाँ पे कहते हैं कि जिसने श्रुत ज्ञान का अभ्यास किया है वो चारित्र धर्म में प्रमाद करे वो युक्त नहीं है। मतलब वो पूर्ण मन वचन काया के साथ पूर्ण भक्तिभाव पूर्वक, पूर्ण वीर्योल्लास पूर्वक वो श्रुत ज्ञान की वो आराधना वो जीव करेगा। ओके, कोई भी क्वेश्चंस? तो यहाँ पे थर्ड गाथा समाप्त होती है। तो थर्ड गाथा क्या कहती है कि श्रुत ज्ञान सबसे पहले भाव आरोग्य के रूप, अपना आत्मा के अनुभूति के रूप संपूर्ण और विशाल सुख को देनार है। और ऐसे श्रुत ज्ञान को देव, दानव और नरेंद्र, चक्रवर्ती आदि जो प्रज्ञावान महापुरुष है उससे पूजित है। ऐसे जो महान श्रुत ज्ञान है, ऐसे श्रुत ज्ञान को हमने जिसने अभ्यास किया है वो श्रुत ज्ञान के आचरण में वो जीव प्रमाद नहीं करेगा, और वो पूर्ण मन वचन काया के उपयोग के साथ, पूर्ण जागृति के साथ और पूर्ण भाव उल्लास और भक्ति भाव पूर्वक वो चारित्र धर्म की वो आराधना करेगा। ऐसा करके यहाँ पे थर्ड गाथा समाप्त होती है। कोई क्वेश्चंस? શ્રુત જ્ઞાન એટલે શું? श्रुत ज्ञान, હા, श्रुत એટલે ज्ञान ધર્મની સમજ એ શું? હા, શ્રુત જ્ઞાન જો શ્રુત જ્ઞાન એટલે આપણા શાસ્ત્ર, રાઈટ? એટલે આપણા એટલે નૌકાર મંત્રથી લઈને બધા જે આપણા દ્વાદશાંગીના અંત સુધી જે પણ શાસ્ત્રો છે બધા શ્રુત જ્ઞાન છે, રાઈટ? તો હા, તો એને બેઝિકલી શ્રુત જ્ઞાન કહેવાય। યસ યસ, અને એનો અભ્યાસ એ શ્રુત ધર્મ કહેવાય। એટલે ચોપડી એ શ્રુત જ્ઞાન છે, રાઈટ? આપણે ચોપડી ખાલી પડી છે એ શ્રુત જ્ઞાન છે, પણ એ ચોપડી આપણે લઈએ અને અભ્યાસ કરીએ તો એ શ્રુત ધર્મ થયો, श्रुत धर्म। श्रुत धर्म। અને જેવો જેવો अभ्यास, जैसे जैसे अभ्यास करते हैं ऐसे ऐसे उसका क्रिया में आचरण होता है। तो वो आचरण वो मतलब चारित्र धर्म है, राइट? आचरण मतलब चारित्र धर्म। तो ज्ञान कोने कहेवाय? जहाँ पर यथाशक्ति आचरण है, राइट? आपणे सपोज ज्ञान मेळव्युं के आपणे कंदमूळ ना खवाय के रात्रि भोजन ना कराय, वो हमने ज्ञान प्राप्त किया, राइट? तो अपना ज्ञानावरणीय कर्म का क्षय तो हुआ क्योंकि हमको वो ज्ञान प्राप्त हुआ, पर वो ज्ञानावरणीय कर्म का क्षय हमको सद्गति की तरफ नहीं ले जाएगा। हमको मोहनीय कर्म का क्षय ही सद्गति की तरफ ले जाएगा। तो हमने ज्ञान तो प्राप्त किया, उससे ज्ञानावरणीय कर्म का क्षय हुआ, वो फर्स्ट स्टेप है। पर अगर वो ज्ञान आचरण में नहीं है, तो आचरण में ना हो तो मोहनीय कर्म का क्षय नहीं होता है, और अगर मोहनीय कर्म का क्षय नहीं हो तो दुर्गति की प्राप्ति होती है। तो इसलिए जो हमने ज्ञान प्राप्त किया है तो हमको वो आचरण में रखना चाहिए। मतलब हमको अगर पता है कि रात्रि भोजन नहीं करना चाहिए, तो हम अगर रात्रि भोजन नहीं करें तो मोहनीय कर्म का क्षय होता है, और उससे वो आचरण से सद्गति की प्राप्ति होती है। तो ये बहुत क्लियर होना चाहिए कि ज्ञान के अभ्यास से ज्ञानावरणीय कर्म का क्षय होता है, पर उससे सद्गति की प्राप्ति नहीं है। सद्गति की प्राप्ति तो मोहनीय कर्म के क्षय से ही सद्गति की प्राप्ति है। तो ज्ञान आचरण में आए तो वो चारित्र धर्म है। तो चारित्र धर्म थी ज मोक्षनी અને સદગતિની પ્રાપ્તિ છે। થેન્ક યુ એન્ડ ખૂબ ખૂબ અનુમોદના તું આ ગણધર ભગવાન તમે વિશાળથી સમજાવો છો તો આમ કેટલું બધું મહત્વ છે અને કેટલું સરસ રીતે આપણે કરીએ તો આપણે ઘણું બધું પામીએ। હા, ઘણું પામીએ। મતલબ પ્રતિક્રમણમાં પણ આ પુકરવદી વધે સ્તોત્ર આવે છે। આ છેલ્લી ગાથામાં આપણે લઈશું એનું થોડું કે આપણે પ્રતિક્રમણમાં આપણે ખબર છે પુકરવડી સ્તોત્ર બોલીએ પછી એક નોકાનો કૌશક કરીએ, એ આપણે કેમ કરીએ છીએ આ એના એન્ડમાં આવશે। પણ આપણે જ્યારે પ્રતિક્રમણ કરીએ તો આપણે એ ભાવથી એ આશયથી એ કૌશક કરવાનો છે।
તો એટલીસ્ટ એકલું પણ ખબર પડે ને તો પણ આપણું કામ થઈ જાય. યસ યસ, વેરી નાઇસ. તો હવે ફોર્થ ગાથા, સિદ્ધેભો પયો નમો જીનમય. ओके, जीनमय मतलब जीन मत. जीन मत मतलब श्रुत ज्ञान, राइट. जिन मतलब जिनेश्वरों ने कहा हुआ मत, मतलब जिनेश्वरों ने जो भी कहा है वो श्रुत ज्ञान है, राइट. श्रुत मतलब कहा हुआ, सुना हुआ, उसको उसको श्रुत कहते हैं. तो जिनेश्वरों ने, हमने लास्ट क्लास में देखा था कि श्रुत ज्ञान क्या है, कि जिनेश्वर भगवंतों की वाणी को ही श्रुत ज्ञान कहा गया है, राइट. क्योंकि जिनेश्वर भगवानों ने जो हमको दिया है उससे ही हम, हमारे आत्मा का कल्याण है और उससे ही हमको मोक्ष की प्राप्ति है. तो मात्र जिनेश्वर देव की वाणी या जिन मत, उसको श्रुत ज्ञान कहते हैं. तो सिद्धे पो पयो नमो जिनमय. तो जिनमय मतलब श्रुत ज्ञान कैसा है, तो बोलते हैं सिद्ध है. सिद्ध के यहाँ पे 3 अर्थ है. ओके, तो श्रुत ज्ञान कैसा है, कि सिद्ध है. सिद्ध मतलब जिसके आचरण से हमको अवश्य फल की प्राप्ति होती है, अवश्य सिद्धि की प्राप्ति होती है, उसको सिद्ध कहते हैं. तो उसका प्रथम मीनिंग है कि जिनेश्वर देव ने जो कहा है, द्वादशांगी में जो लिखा है, उसके आचरण से हमको अवश्य फल की, निसंदेह निश्चित रूप से फल की प्राप्ति होती है, इसलिए वो श्रुत ज्ञान सिद्ध है. दूसरा है सिद्ध का अर्थ कि वो प्रतिष्ठित है. अब तो अपना श्रुत ज्ञान कैसा है, कि प्रतिष्ठित है. प्रतिष्ठित मतलब संपूर्ण है, कि उसमें सभी नए, सभी प्रमाण का ज्ञान इस श्रुत ज्ञान में है. मतलब अन्य अन्य जो दर्शन है, अन्य जो मत है, उसका भी ज्ञान अपने श्रुत ज्ञान में है. मतलब अपना श्रुत ज्ञान संपूर्ण है, राइट. जैसे अपना आत्मा है, आत्मा अनंत गुणात्मक है, राइट. अभी कोई कोई एक एंगल से आत्मा को समझे वो अधूरास है, राइट. पर अपना जैन मत कैसा है, कि सभी नयों से, सभी पर्सपेक्टिव से वो आत्मा को समझाता है. मतलब वो संपूर्ण रूप से आत्मा को समझाता है, इसलिए अपना धर्म संपूर्ण है, इसलिए वो प्रतिष्ठित है. सेकंड उसका मीनिंग है कि भगवान का वचन कैसा है, प्रतिष्ठित है, मतलब संपूर्ण है. फिर थर्ड उसका मीनिंग है सिद्ध का, कि वो सभी परीक्षा से पास हुआ है, मतलब वो प्रख्यात है. तो यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है कि 3 प्रकार की परीक्षा होती है, कश परीक्षा, छेद परीक्षा और ताप परीक्षा. कि जैसे सोना होता है, सुवर्ण, राइट. सुवर्ण को, सुवर्ण रूप उसको पास होने के लिए, उसको उत्तीर्ण होने के लिए उसको 3 परीक्षा से उसको पास किया जाता है. तो सोना होता है सुवर्ण, सबसे पहले उसको कश नाम की परीक्षा से पास किया जाता है. तो उसमें क्या करते हैं कि वो सोना को, सुवर्ण को लेते हैं और वो कसौटी नाम के पत्थर पे घिसते हैं. और अगर वो कसौटी नाम के पत्थर पे घिसने से अगर अगर वो एक प्रकार की रेखा, एक प्रकार का लाइन उत्पन्न होता है, तो वो सुवर्ण कहा जाता है. तो उसको कश परीक्षा कहते हैं. फिर दूसरा छेद परीक्षा. छेद परीक्षा में क्या करते हैं कि सुवर्ण को काटते हैं, उसको उसको कट करते हैं और उसके अंदर भी उसको सुवर्ण रूप है, तो वो छेद परीक्षा से पास होता है. और थर्ड ताप परीक्षा. ताप परीक्षा में क्या करते हैं कि सुवर्ण को पिघलाते हैं, दे मेल्ट इट. और मेल्ट होने के बाद भी अगर सुवर्ण सुवर्ण रूप रहे, तो वो ताप परीक्षा से वो पास होता है. तो उसी प्रकार अपना जो जिन मत है, भगवान के वचन है, वो इस संसार में मात्र एकमात्र वचन है जो तीनों 3 परीक्षा से वो उत्तीर्ण होता है, पास होता है. तो कैसे, तो सबसे पहले कश नाम की परीक्षा. तो भगवान का जो वचन है वो कश नाम की परीक्षा से उत्तीर्ण है. मतलब कश नाम की परीक्षा मतलब क्या, कि इस व्यवहार में जो भी पाप है उसका शास्त्रों में निषेध हो, और जो भी पुण्य है उसका शास्त्र में विधान हो, तो उसको कश नाम की परीक्षा से पास कहा जाता है. तो फॉर एग्जाम्पल, हिंसा, राइट, वो व्यवहार में पाप है. हिंसा करो, चोरी करो, झूठ करो, परस्त्री गमन करो, राइट. ऐसा सब कुछ वो व्यवहार से वो पाप है. ऐसे सभी पाप को अपने शास्त्र में निषेध है. तो उस प्रकार से, और जो भी पुण्य है, राइट, जैसे ध्यान है, तप है, स्वाध्याय है, परोपकार की क्रिया है, उसका शास्त्र में विधान है. तो जिन मत है जो व्यवहार से सभी प्राप्त क्रियाओं का निषेध है और सभी पुण्य क्रियाओं का विधान है, तो अपना जिन मत कश नाम की परीक्षा से पास होता है. फिर दूसरा छेद नाम की परीक्षा. जो छेद नाम की परीक्षा में क्या है, कि जो भी
जो भी धर्म में जो भी विधि विधान दिखाए है, वो विधि विधान, जो आचार और अनुष्ठान जो है, वो जो प्रथम जो हमने पाप और पुण्य का देखा, उसके अनुकूल है। मतलब अपने जो भी विधि विधान है, वो प्रथम जो स्टेप है उसका उसका खंडन नहीं करते, राइट। अपने विधि विधान उसको सपोर्ट करते, उसके अनुकूल है। तो वो सेकंड नाम के परीक्षा से, छेद नाम की परीक्षा से पास होते हैं। और थर्ड है ताप नाम की परीक्षा। तो ताप नाम की परीक्षा अर्थात धर्म में जो भी ज्ञान है, जो भी तत्व समझाया है, उससे बंध और मोक्ष घटित हो, राइट। ऐसी व्यवस्था, राइट, दूसरे धर्म में ऐसा ऐसा घटित नहीं होता है, राइट। जैसे क्रिश्चियनिटी ले या दूसरे मुस्लिम, ये मोक्ष या बंध ऐसा कुछ घटित नहीं होता है। पर अपना शास्त्र ऐसा है कि उसमें जो तत्व समझाया है, वो तत्व में संसार का बंध और इस कर्म के निर्जरा रूप मोक्ष की प्राप्ति हो, ऐसी व्यवस्था, ऐसा लॉजिकल रीजनिंग घटित हो, तो वो ताप नाम की परीक्षा से वो पास होता है। तो यहाँ पे कहा गया है कि सिद्धे भो पयो नमो जिनमय। मतलब जीन मत कैसा है कि वो सिद्ध है, मतलब जिसके आचरण से अवश्य उसको उसको फल या सिद्धि की प्राप्ति होती है, जो संपूर्ण है, प्रतिष्ठित है, और वो प्रख्यात है, मतलब सभी परीक्षा से उत्तीर्ण है। ऐसा जीन मत, ऐसा भगवान का शास्त्र, ऐसा ऐसा हमको प्राप्त हुआ है, राइट। सिद्धे भो पयो नमो जिनमय, ऐसा शास्त्र हमको प्राप्त हुआ है। तो अभी यहाँ पे एक संकल्प करता है जीव। तो तो कहता है भो, भो पयवो। तो भो मतलब क्या? तो भो मतलब वो कहता है कि जो भी श्रुतधर महात्मा है, जो भी गुरु भगवंत है, जो जिसने ये सभी शास्त्रों का अभ्यास किया है, तो उसको भो कहते हैं। कि भो मतलब सुनो, राइट। तो यहाँ पे जीव एक संकल्प व्यक्त करता है कि ऐसा सिद्ध मत, ऐसा जिन मत मैंने प्राप्त किया है। तो हे शुद्धर महात्मा, हे हे गुरु भगवंत, मैं एक संकल्प करता हूं, तो आप सुनो। तो क्या संकल्प करते हैं कि पयवो, कि ऐसे जिन मत में मैं प्रयत्न वाला वाला हुआ हूं, या मैं प्रयत्न करूंगा। ऐसा करके यहाँ पे जीव संकल्प करता है। देखो पिछली गाथा में क्या क्या कहा। पिछली गाथा में कहा कि जिसने शास्त्र अभ्यास किया है, वो चारित्र धर्म के पालन में प्रमाद नहीं करेगा। तो उसके कंटिन्यूएशन में यहाँ पे कहता है कि ऐसा जिन मत, जिसके आचरण से अवश्य फल मिलने वाला हो, ऐसा जिन मत, ऐसा शास्त्र का ज्ञान मैंने प्राप्त किया है। तो हे श्रुतधर महात्मा, हे गुरु भगवान, मैं आपके चरणों में अभी जीवन समर्पित करता हूँ, और आपके बताए गए मार्ग पे मैं प्रयत्नशील होता हूँ। मतलब मैं श्रुत ज्ञान के अभ्यास में और उसके आचरण में बिना प्रमाद से मैं अभी प्रयत्न करूंगा, और पूरे मन वचन काया से उसके उपयोग में जागृति पूर्वक उसका मैं आचरण करूंगा। ऐसा करके जीव यहाँ पे एक संकल्प करता है, राइट। फिर कहता है नमो नमो जिनमय। तो ऐसे जिन मत को मैं नमस्कार करता हूँ। देखो कितना सारा, एक ही लाइन में कितना सारा मीनिंग छुपा हुआ है, इफ यू गो बैक, राइट। तो यहाँ पे कहते हैं सिद्धे पो पयो नमो जिनमय, कि जो जिन मत, जो शास्त्र का ज्ञान जो सिद्ध है, अर्थात जिसके आचरण में अवश्य फल मिलने वाला हो, ऐसा मैंने प्राप्त किया है। तो हे श्रुद्धर महात्मा, हे गुरु भगवंत, मैं यहाँ पे एक संकल्प करता हूँ, मैं एक नियम लेता हूँ कि इस श्रुत ज्ञान के अभ्यास में और उसके आचरण में मैं अवश्य प्रयत्न करूंगा। और ऐसे जिन मत को मैं भक्ति भाव पूर्वक में नमस्कार करता हूँ। तो ऐसा करके ये लाइन का यहाँ पे मीनिंग निकलता है। तो कोई भी क्वेश्चंस? ओके। फिर यहाँ पे नंदी सया संजम है। ये बहुत ही सुंदर लाइन है। तो अभी तक हमने देखा, एक मिनट मैंने पानी पी लेता हूँ। नंदी सया संजम है। तो हमने अभी तक, इफ यू गो बैक, अभी तक हमने देखा कि श्रुत ज्ञान का महत्व क्या है। वो हमने जाना कि ज्ञानावरणीय कर्म का क्षय होता है, वीरति धर्म का पालन होता है, जीवन मर्यादित होता है, मोहनीय कर्म का क्षय होता है, जन्म जरा मृत्यु का नाश होता है, आत्मा के अनुभूति रूप संपूर्ण और विशाल सुख की प्राप्ति होती है। तो ये सब श्रुत ज्ञान का महत्व हमने समझा।
अभी ये श्रुत ज्ञान का महत्व समझने के बाद हमने एक संकल्प भी किया कि मैं अभी प्रमाद के बिना मैं श्रुत ज्ञान में जो चीज बताई है उसका मैं आचरण करूंगा। राइट, हमने वो संकल्प किया। तो ये सब करने का फल क्या है? राइट, तो यहाँ पे कहते हैं नंदी सया संजमे। नंदी मतलब हर्ष, आनंद, वृद्धि, समृद्धि, उसको नंदी कहते हैं। सया मतलब सदा काल के लिए, हमेशा के लिए, नित्य के लिए, शाश्वत रूप से। और संयम है मतलब संयम जीवन में। तो ये श्रुत ज्ञान का फल क्या है? तो बोलते हैं कि चारित्र जीवन में आनंद की प्राप्ति और संयम जीवन में वृद्धि, वो श्रुत ज्ञान का फल है। राइट, तो यहाँ पे बहुत ही डीप मीनिंग छुपा हुआ है कि हमको अपने आप को समझना चाहिए। राइट, हमको अपने आप को हमको लेना चाहिए कि हमने अगर शास्त्र अभ्यास किया है, शास्त्र का अभ्यास करने के बाद हम जो भी क्रिया हम करते हैं, वो क्रिया में हमको आनंद आता है या नहीं। राइट, हम अगर एक सामयिक करें तो सामयिक करते वक्त हमको आनंद की अनुभूति होती है या फिर हमको कंटाला आता है। एक प्रतिक्रमण करें उसमें आनंद आता है या कंटाला आता है। राइट, तो यहाँ पे कहते हैं कि श्रुत ज्ञान का फल क्या है? तो श्रुत ज्ञान का फल यह है कि चारित्र जीवन में आनंद और संयम जीवन में वृद्धि की प्राप्ति होती है। राइट, तो ये श्रुत ज्ञान का ये फल है। तो संयम जीवन मतलब क्या? राइट, संयम जीवन में वृद्धि। तो संयम मतलब क्या? तो संयम संयम के यहाँ पे पांच पांच अर्थ बताए गए हैं। तो संयम मतलब पांच इंद्रियों का निग्रह, मतलब पांच इंद्रियों का कंट्रोल या निग्रह, उसको उसको संयम कहते हैं। फिर पापस्थानों का त्याग, उसको भी संयम कहते हैं। हिंसा का त्याग, उसको भी संयम कहते हैं। पांच आश्रवों का निरोध, उसको भी संयम कहते हैं। और और संवर की क्रिया, उसको भी संयम कहते हैं। तो ये सभी का मीनिंग ऐसे तो सिमिलर ही है, पर संयम का यहाँ पे पांच मीनिंग दिया है। एक सभी पापस्थानों का त्याग, पांच इंद्रिय का निग्रह, संवर जीवन का पालन, हिंसा का त्याग और पांच आश्रवों के का निरोध, उसको संयम कहते हैं। तो तो श्रुत ज्ञान का फल क्या है कि चारित्र जीवन में आनंद की प्राप्ति होती है, वो भी सदा काल के लिए। और हमको संयम जीवन में हमको वृद्धि होती है। राइट, तो अगर अगर हम इस बात को समझे, राइट, तो हमारा हमारा स्टेप्स क्या है? राइट, हमको मोक्ष में जाने के स्टेप्स क्या है? तो यहाँ पे वो बात बताई है। राइट, अगर पुखरविद स्तोत्र अगर स्टार्टिंग से एंड तक देखें तो यहाँ पे हमको समझाया है कि व्हाट आर द स्टेप्स। तो सबसे पहले क्या होता है कि हम लोग सबसे पहले मिथ्यात्व दशा में होते हैं। राइट, हम प्रथम गुणस्थानक में होते हैं, मिथ्यात्व दशा में होते हैं। और उस समय सबसे प्रथम हम शास्त्र का अभ्यास करते हैं। और शास्त्र के अभ्यास से हमको पता चलता है कि दुर्गति में दुख है और सदगति में सुख है। और दुर्गति में नहीं जाना है, हमको दुख नहीं चाहिए। इसलिए हम शास्त्र का अभ्यास करते हैं और उसमें बताए गए चीजों का आचरण करते हैं। तो प्रथम स्टेप है। पर उसके बाद क्या होता है कि जैसे 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 हम शास्त्र का अभ्यास करते जाते हैं, ऐसे ऐसे हमको विवेक बुद्धि प्रकट होती जाती है। ऐसे ऐसे हमारे अंदर सेकंड स्टेप में पाप भीरुता नाम के गुण की प्राप्ति होती है, मतलब पाप से डर। अभी हम पाप से डरते हैं तो पाप भीरुता नाम का गुण का प्राप्ति होती है, वो सेकंड स्टेप है। तो अभी वो जीव क्या करेगा कि पाप का क्रिया तो शायद सेम का सेम करेगा, पर वो अभी आंख में आंसू के साथ वो पाप करेगा। वो पहले वो निर्ध्वंस रूप से पाप करता था। तो उसके कारण क्या हुआ कि जो कर्मबंध जो जो काफी विशाल कर्मबंध होने वाले थे, वो अभी अल्प कर्मबंध होने लगे। तो वो सेकंड स्टेप है। फिर उसके बाद थर्ड स्टेप में क्या आता है कि जैसे जैसे ज्ञान बढ़ते जाता है, ऐसे ऐसे उसको उसको वीरति धर्म की प्राप्ति होती है। राइट, वो ज्ञान को आचरण में रखता है। वो तो ऐसे ऐसे उसकी वीरति धर्म का पालन करता है, वो थर्ड स्टेप है। और जैसे जैसे वो श्रावक के 12 व्रत लेता है, आगे जाके साधु के वो 5 महाव्रत लेता है, ऐसे ऐसे वो वीरति धर्म में वो आगे बढ़ता है। तो वो थर्ड स्टेप है। तो फोर्थ स्टेप में क्या होता है कि वीरति धर्म का पालन जैसे 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 वो करते जाता है, ऐसे ऐसे मोहनीय कर्म का क्षय होता है। राइट, वीरति धर्म के पालन से ही मोहनीय कर्म का क्षय है। तो उसको दर्शन मोहनीय कर्म का क्षय होता है, सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है। और चारित्र मोहनीय कर्म का क्षय होके चारित्र धर्म की प्राप्ति होती है। तो वो फोर्थ स्टेप है। अभी फिफ्थ स्टेप में क्या कहा कहा गया है कि नंदी सया संयम है।
तो उसको चारित्र धर्म की प्राप्ति, मतलब चारित्र जीवन अभी वो जी रहा है, उसको चारित्र जीवन में आनंद की अनुभूति होती है, और उसको संयम जीवन में उसको वृद्धि होती है। मतलब वो 5 प्रकार का जो संयम बताया है, वो धीरे धीरे पाप के आचरण को त्याग करता है, वो आश्रव, जो 5 प्रकार के आश्रव का त्याग करता है, इंद्रियों का निरोध करता है, और ऐसे ऐसे उसको संयम जीवन की वृद्धि होती है। तो ऐसे करके शुद्ध ज्ञान का यहाँ पे फल बताया है। कोई क्वेश्चंस? It is very good. Where more you understand, more it is a very enjoy it and like it and then want to do it. હા, એટલે આ નાનું સૂત્ર, રાઈટ, ફુકરવડી સ્તોત્ર, આપણને એવું લાગે કે શું છે એમાં, પણ Ji. so much is there in such a Yes. Yes. small સ્તોત્ર. એટલે તારે ગંધર્વ ભગવાન રચિત સ્તોત્ર છે ને, કે there is Yeah. so much given in such a small સ્તોત્ર. મોર સૂત્ર, yeah. એ બહુ ખૂબી છે આ બધા સૂત્રોની. નાનકડા સૂત્રોમાં પણ કેટલું બધું કહી જાય છે. હા, કેટલું તો કહ્યું છે. રાઈટ, Right. રાઈટ. Yeah. Right. Very nice. અને તમે ખૂબ જ સરસ રીતે સમજાવો છો ને, એટલે વધારે ને વધારે ઇન્ટરેસ્ટિંગ થતું જાય છે. ના, ના, સરસ, થેન્ક યુ સરસ. સો મચ. ખૂબ અનુમોદના. भगवान की कृपा। फिर ખૂબ उसके અનુમોદના. बाद कहते कि ये श्रुत ज्ञान कैसा है, राइट, लास्ट लास्ट के 2 लाइन में। तो ये श्रुत ज्ञान कैसा है वो बात कही गई है। तो बोलते लोगो जत्त पैठ्यो। ओके, लोगो जत्त पैठ्यो। लोक मतलब लोक का अर्थ है ज्ञान। ओके, तो जैसे हमने लोकगस्स उजोगरे बोला लोकगस्स सूत्र में, लोकगस्स उजोगरे का अर्थ क्या है कि तीर्थंकर परमात्मा समस्त 14 राजलोक में समस्त 14 राजलोक को ज्ञान से प्रकाशित करते हैं, राइट, लोकगस्स उजोगरे। तो उसी प्रकार से लोगो जत्त पैठ्यो मतलब इस समस्त लोक का ज्ञान श्रुत ज्ञान में प्रतिष्ठित है। देखो यहाँ पे कहा गया है कि अपना जैन धर्म में जो श्रुत ज्ञान है वो कैसा है। तो बोलते कि लोको जत पैठ्यो मतलब समस्त लोक का ज्ञान इस श्रुत ज्ञान में प्रतिष्ठित है। मतलब अपना जो द्वादशांगी रूप जो श्रुत ज्ञान है उसमें एक भी ऐसा विषय नहीं है जो उसका एक्सप्लेनेशन ना हो। वो चाहे ज्योतिष शास्त्र हो, सामुद्रिक शास्त्र हो, भाषा का ज्ञान हो, व्याकरण का ज्ञान हो, गणित शास्त्र का ज्ञान हो, एस्ट्रोनॉमी का ज्ञान हो, या द्रव्य गुण पर्याय का ज्ञान हो, या कोई भी प्रकार का ज्ञान हो, वो इस लोक का समस्त ज्ञान इस श्रुत ज्ञान में प्रतिष्ठित है, राइट। तो इस संपूर्ण जगत का ज्ञान इस श्रुत ज्ञान में प्रतिष्ठित है, मतलब श्रुत ज्ञान संपूर्ण है। फिर आगे जाके कहते हैं तेलुक मच्चासुरम मतलब इस तीनों 3 लोक का भी ज्ञान इस श्रुत ज्ञान में है। मतलब तीनों 3 लोक मतलब ऊर्ध्वलोक, अधोलोक और मध्य लोक, राइट। तेलुक मच्चासुरम मतलब त्रैलोक। उस मच्चासुरम मतलब मनुष्य लोक और सुर और असुर लोक, राइट, मतलब ऊर्ध्वलोक और अधोलोक। तो ऐसे करके तीनों 3 लोक का ज्ञान मतलब इस जगत का संपूर्ण ज्ञान अपने श्रुत ज्ञान में प्रतिष्ठित है। देखो जब द्वादशांगी की रचना हुई थी, वो द्वादशांगी इतनी विशाल थी, राइट। उसमें 12th अंग में तो 14 पूर्व थे, राइट, और एक एक पूर्वक करोड़ों करोड़ों श्लोक प्रमाण थे। ये सभी ज्ञान अभी नष्ट हो गया है, पर उस समय कहा जाता था कि संसार का सभी ज्ञान, आत्मा के कल्याण का सभी ज्ञान वो श्रुत ज्ञान में प्रतिष्ठित था। मतलब ये तीनों 3 लोक का ज्ञान, अपना जो 14 राजलोक है वो 6 द्रव्यात्मक है, राइट। वो जीव द्रव्य, अजीव द्रव्य, धर्माष्टिकाय, अधर्माष्टिकाय, पुद्गल और आकाश अष्टिकाय, राइट। 6 द्रव्य का ज्ञान, 9 के 9 तत्व का ज्ञान, राइट। 9 से ज्यादा कोई तत्व है नहीं, राइट। जीव तत्व, अजीव तत्व, पुण्य तत्व, पाप तत्व, आश्रव तत्व, बंध तत्व, संवर तत्व, निर्जरा और मोक्ष। तो इस 9 तत्व का ज्ञान शुद्ध ज्ञान में है। मतलब कहने का अर्थ है कि इस जगत का संपूर्ण ज्ञान इस शुद्ध ज्ञान में है। और इसका दूसरा अर्थ ऐसा है कि शुद्ध ज्ञान के अभ्यास से इस जगत का संपूर्ण ज्ञान की प्राप्ति होती है। तो इसके 2 मीनिंग है, राइट। लोगो जत्त पैठ्यो तेलुक मच्चासुरम कि इस जगत का संपूर्ण ज्ञान तो श्रुत ज्ञान में है, पर इस श्रुत ज्ञान के अभ्यास से भी जगत का संपूर्ण ज्ञान की प्राप्ति होती है। तो ऐसा करके यहाँ पे श्रुत ज्ञान को समझाया है कि अपना अपना श्रुत ज्ञान कैसा है। फिर यहाँ पे लास्ट लाइन में कहते हैं
धम्मो वद्धौ सासो विजयो धम्मुतरम वद्धौ। तो यहाँ पे जीव अपनी एक इच्छा व्यक्त करता है, अपनी आशंसा व्यक्त करता है कि अभी वो इच्छा क्या है, अपनी आशंसा क्या है कि धम्मो वद्धौ, मतलब ये श्रुत ज्ञान की निरंतर वृद्धि हो। धम्मो वद्धौ मतलब जो श्रुत ज्ञान हमने समझा उसकी निरंतर वृद्धि हो। ये वृद्धि कैसे हो? सास हो, मतलब शाश्वत रूप से, नित्य रूप से, हमेशा के लिए ये शुद्ध ज्ञान की वृद्धि हो। और ये वृद्धि कैसे हो? तो बोलते हैं विजय हो, मतलब जो भी मिथ्या मत है उनको हरा के, उनको पराजय करके शुद्ध ज्ञान की वृद्धि हो। देखो, तो यहाँ पे कहते हैं हम अपनी इच्छा व्यक्त करते हैं कि ये शुद्ध ज्ञान की वृद्धि हो, हमेशा के लिए, नित्य रूप से, शाश्वत ऐसे शुद्ध ज्ञान की वृद्धि हो, अन्य मिथ्या मतों को हरा के शुद्ध ज्ञान की वृद्धि हो। फिर कहते हैं दम्मू तरम वद्धहु, मतलब उत्तर धर्म, मतलब जो शुद्ध ज्ञान के फल स्वरूप जो चारित्र धर्म है उसकी भी वृद्धि हो। तो तो यहाँ पे कितना सुंदर बात की है कि अभी जीव अपनी एक इच्छा व्यक्त करता है। वो कहता है कि शुद्ध ज्ञान की वृद्धि हो, शाश्वत ऐसे ऐसे हमेशा के लिए शुद्ध ज्ञान की वृद्धि हो, अन्य मिथ्या मतों को हरा के शुद्ध ज्ञान की वृद्धि हो, और चारित्र धर्म की वृद्धि हो, उस प्रकार से शुद्ध ज्ञान की वृद्धि हो। राइट, शुद्ध ज्ञान की वृद्धि सिर्फ ऐसे ही ना हो, सिर्फ शास्त्र का ज्ञान बढ़े ऐसे नहीं, पर उसके साथ साथ आचरण, चारित्र धर्म की वृद्धि हो, उस प्रकार से शुद्ध ज्ञान की वृद्धि हो। तो ऐसे कह के वो जीव अपनी आशंसा व्यक्त करता है। तो यहाँ पे इस लाइन का रहस्य ऐसा है कि वो अपना इच्छा और आशंसा को व्यक्त करता है, पर वो अपने लिए भी करता है। तो यहाँ पे वो ऐसा कहना कहना चाहता है जीव कि मेरे अंदर अनादिकाल से मिथ्या मत छुपे हुए हैं। राइट, हमने देखा कि 3 प्रकार का मिथ्या मत हमारे अंदर है। राइट, हम क्या समझते हैं कि ये शरीर मेरा है। राइट, हम समझते हैं कि जो संसार की सुख सामग्री वो मेरी है, और इस सुख सामग्री के भोग और उपभोग में ही सुख है। राइट, वो मिथ्या मत हमको अनादिकाल से है। तो यहाँ पे जीव कहता है कि मेरे अंदर मैं शुद्ध ज्ञान का अभ्यास करूं, और शुद्ध ज्ञान का अभ्यास करते करते मैं शुद्ध ज्ञान की वृद्धि हो, मेरा ज्ञानावरणीय कर्म का क्षय हो। पर सिर्फ क्षय होके मैं संतुष्ट नहीं हूँ। मेरे अंदर जो मिथ्या मत है, जो वो उस पे ऊपर विजय प्राप्त होके मेरे को शुद्ध ज्ञान की वृद्धि करनी है। राइट, मेरे को अभी अनुभूति में लाना है कि ये शरीर मेरा नहीं है। राइट, मेरे को ज्ञान में पता है ये शरीर मेरा नहीं है, पर अभी मेरे को अनुभूति में लाना है कि ये शरीर मेरा नहीं है। मेरे को अनुभूति में लाना है कि संसार की सुख सामग्री नाशवंत है, दुख की छाया रूप है, सब कुछ कर्मा का खेल है। राइट, वो मेरे को अनुभूति में लाना है। ये मेरे मिथ्या मतों पे विजय प्राप्त होके मेरे अंदर हमेशा के लिए ये शुद्ध ज्ञान की वृद्धि हो। और शुद्ध ज्ञान की वृद्धि उसके साथ साथ उस प्रकार से हो कि मेरे अंदर चारित्र धर्म, संयम जीवन की भी वृद्धि हो, उस प्रकार से शुद्ध ज्ञान की वृद्धि हो। तो ऐसा करके जीव अपनी भी इच्छा, अपने आत्मा की भी इच्छा यहाँ पे वो व्यक्त करता है। राइट, फिर उसके बाद यहाँ पे लास्ट में हम बोलते हैं सुहस भगवो करेमी कौसगम, और फिर हम हरियन चेराम सूत्र बोलते हैं। राइट, सुहस भगवो करेमी कौसगम वदनवतिया पूर्णवतिया सकारवतिया आदि। तो यहाँ पे फुकरवदी स्तोत्र बोलने के बाद हम कहते हैं सुहस भगवो कर्मी कौसगम। मतलब अभी तक हमने फुकरवदी स्तोत्र देखा, हमने शुद्ध ज्ञान का महत्व समझा, और हमने एक इच्छा और आशंसा भी व्यक्त की कि ये शुद्ध ज्ञान की मेरे अंदर वृद्धि हो, और उसके फल स्वरूप चारित्र धर्म की भी मेरे अंदर वृद्धि हो। पर इतनी आशंसा और जो इच्छा, वो मात्र आशंसा और इच्छा नहीं है, क्योंकि ये मोक्ष के बीज रूप है। राइट, और और वो ये आशंसा और इच्छा से जीव संतोष नहीं है। इसलिए ये शुद्ध ज्ञान की विशिष्ट आराधना करने के लिए अभी वो कौशक करता है। राइट, हमने सिर्फ इच्छा और आशंसा व्यक्त की, पर उससे हमको हमको संतुष्टि नहीं है। तो हम कहते हैं कि हमको इस शुद्ध ज्ञान जो इतना महान है, जो हमको मोक्ष तक ले जाने वाला है, ऐसे शुद्ध ज्ञान की मैं विशिष्ट आराधना करता हूँ। इसलिए कहते हैं सुवत्स भगवो। सुवत्स मतलब शुद्ध ज्ञान, और भगवो मतलब भगवान। देखो, यहाँ पे शुद्ध ज्ञान को भगवान की उपमा दी है। राइट, शुद्ध ज्ञान कैसा है? वो भगवान है, भगवान स्वरूप है। जैसे भगवान पूजनीय है, ऐसे ऐसे भगवान के वचन, मतलब जो जिन मत है, जो शुद्ध ज्ञान है, वो भी पूजनीय है।
तो इसलिए श्रुतक ज्ञान को भगवान की उपमा दी है। श्रुतक ज्ञान पवित्र है, श्रुतक ज्ञान पूजनीय है। तो ऐसे श्रुतक ज्ञान रूपी भगवान की विशिष्ट आराधना करने के लिए मैं कौसक करता हूँ, राइट। ऐसा हम करके हम प्रतिक्रमण में हम एक नौकर का कौसक करते हैं, राइट। तो अगर हम प्रतिक्रमण हम देखें, राइट, प्रतिक्रमण में चार कौसक आते हैं, राइट। हम चार चार स्तुति बोलते हैं, तो चार कौसक आते हैं। सबसे पहले हम हरियन चरणम बोलते हैं, उसमें एक नौकर का कौसक बोलते हैं और एक स्तुति बोलते हैं। फिर सेकंड में हम लोगस बोलते हैं, जो 24 भगवान की स्तुति है। उसके बाद 24 भगवान की आराधना के लिए हम एक कौसक करते हैं। फिर उसके बाद थर्ड पुखरवड़ी स्तोत्र बोलते हैं, राइट। पुखरवड़ी स्तोत्र में हम श्रुतक ज्ञान को नमस्कार किया है, श्रुतक ज्ञान को वंदन किया है, और श्रुतक ज्ञान की आराधना के लिए हम कौसक करते हैं, राइट। और फोर्थ हम सिद्धारम बुद्धारम बोल के हम एक नौकर का कौसक करते हैं। तो अगर तुम प्रतिक्रमण की क्रिया देखो तो ये थर्ड कौसक आता है, जिसमें श्रुतक ज्ञान की आराधना के लिए हम कौसक करते हैं। तो अगर तुम जैसे 14 का प्रतिक्रमण है, राइट, हम उसमें स्नातस्या बोलते हैं। तो स्नातस्या में जो थर्ड गाथा आती है वो कौन सी आती है? वो बेसिकली श्रुतक ज्ञान की गाथा आती है। अरद वक्त्र प्रसूतम घनधर रचितम द्वादशांगम विशालम, राइट। तो कोई भी प्रतिक्रमण में तुम देखो, तुम नॉर्मल दिवसीय प्रतिक्रमण में भी हम चार स्तुति बोलते हैं, पर जो थर्ड स्तुति आती है वो अवश्य श्रुतक ज्ञान की स्तुति आती है, क्योंकि वो पुखरवरी स्तोत्र के लिए कौसर किया है, राइट। तो स्नातस्यामी जो थर्ड स्तुति है वो क्या है? हरद वक्त्र प्रसूतम घनधर रचितम द्वादशांगम विशालम, मतलब अरियन भगवान द्वादशांगी की रचना करते रहा, वो श्रुतक ज्ञान की स्तुति है। तो यहाँ पे हम जब प्रतिक्रमण करें, प्रतिक्रमण में जब ये पुखरवरी स्तोत्र बोले, पुखरवरी स्तोत्र बोलने के बाद जब एक नौकर का कौसक आता है, तब हमको ये कौसक करते वक्त हमको इतना अवश्य सोचना चाहिए कि मेरे अंदर श्रुतक ज्ञान की वृद्धि हो, मेरे अंदर जो मिथ्या मत है, मिथ्या मत पे विजय प्राप्त होकर श्रुतक ज्ञान की वृद्धि हो, और मेरे अंदर उत्तर धर्म, चारित्र धर्म की वृद्धि होने वृद्धि होने से श्रुतक ज्ञान की वृद्धि हो, राइट। ऐसा करके, ऐसा सोच के हमको ये कौसर को करना है, और जो द्वादशांगी को नमस्कार करके, वंदन करके हमको ये कौसर हमको करना है। तो इस कौसर का हमको श्रुतक ज्ञान की आराधना से के रूप में हमको अवश्य उसका फल हमको प्राप्त होता है, और अवश्य उसको आराधना होती है। तो ऐसा करके हम ये पुखरवड़ी स्तोत्र का अर्थ यहाँ पे समाप्त करते हैं। नेक्स्ट टाइम हम सिद्धारम बुद्धारम लेंगे, जो नेक्स्ट सूत्र है उसका मीनिंग लेंगे। पर कोई भी क्वेश्चन हो तो यू कैन आस्क। બહુ સરસ સૂત્ર છે ને ખૂબ જ સરસ સમજણ પડે છે ને હવે ધ્યાનથી કાવસક વગેરે થશે સૂત્રને યાદ કરીને શ્રુતગાનને નમસ્કાર કરીને. હા, બસ એ જ છે મેઇન આ સૂત્રનું મહત્વ, કે આપણે ઉપયોગપૂર્વક પ્રતિક્રમણમાં કૌશક કરીએ તો એનું ફળ મળે આ સૂત્રનું. જી ઓકે સરસ. ઓકે, આપણે એક નૌકાર ગણ લઈએ. નમો હરિયંતાનમ, નમો સિદ્ધાનમ, નમો આયરિયાનમ, નમો વૈજ્જાયમ, નમો લય સવસાવનમ, એસો પંચનમકારો સહ પાપનાશનો, મંગલાંચ સવસીમ પરમો વિમંગલમ. જીન આજ્ઞા વિરુદ્ધ બોલાયો તો ઈચ્છાएं કરો. થેન્ક યુ. થેન્ક યુ.